रविंद्र सिंह भाटी की कहानी एक छोटे से गांव के साधारण परिवार से निकलकर राजस्थान के राजनीति में अपने दम पर एक नई पहचान बनाने की मोटिवेशनल कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। सोचिए, जब आपको राजनीतिक क्षेत्र के किसी बड़े पार्टी का सहयोग ना मिले और फिर भी आप अपनी परिस्थिति में खुद खड़े होते हैं और साबित किए जाते हैं अपने आप को। ऐसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने किया। शुरुआत करते हैं उनके सपनों से। सपना था उनका छात्र नेता बनने का। 2019 में जब छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव हुए तो बहुमत पार्टी एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे हार मान लेते। रविंद्र सिंह भाटी ने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा और 57 साल के इतिहास में पहली बार स्वतंत्र छात्र संघ अध्यक्ष बने। उन्होंने कोविड-19 के महामारी के दौरान छात्र की फीस माफी, यूनिवर्सिटी की जमीन की सुरक्षा के लिए अनगिनत आंदोलन भी किए थे, जिसके चलते कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनको मेन स्ट्रीम की राजनीति में एक राह दिखाने की एक कोशिश करी है। अब आपको मैं रूबरू करवाती हूँ राजनीतिक दुनिया से कि रविंद्र सिंह भाटी राजनीतिक दुनिया में प्रवेश और उनका बड़ा कदम आखिर क्या था। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में आए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। निराश होकर उन्होंने भाजपा छोड़ दिया और शिव विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव वो लड़े थे। उनकी चुनौती के बावजूद, इतने सारे संघर्ष के बावजूद उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसे कई बड़े नेताओं को भारी दमों से हराया है। ये जीत एक युवा नेता के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है दोस्तों, खास तौर पर जब वो बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के एक पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, एक पूरे पॉलिटिकल एंगल के अंदर एक नई शुरुआत कर रहे हो। ऐसे उन्होंने छात्र संघ से लेकर विधानसभा में चुनाव लड़ने का भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक कि उन्होंने विधायक बनने तक की सफर भी पूरी करी है उन्होंने। अब इतनी मुश्किल, मुशक्कत और मेहनत, इसके बाद विधायक के रूप में क्या क्या योगदान दिया आपको बताती हूँ रविंद्र सिंह भाटी ने। विधायक बनने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने अपने क्षेत्र बाड़मेर के विकास और लोगों की समस्याओं को लेकर काफी एक्टिव होकर लोगों के बीच हमें नजर आते हुए हमेशा अक्सर दिखाई दिए हैं। हमेशा वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं। लोग उनके नाम का हैशटैग यूज करते हैं और ट्रेंड एक बना देते हैं अलग। उन्होंने पानी, बिजली, शिक्षा, बेरोजगारी आदि उम्मीदों पर उन लोगों ने आवाज उठाई है, रविंद्र सिंह भाटी और उनके पार्टी वालों ने। साथ ही उन्होंने रेगिस्तान इलाके के पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी कदम उठाया है, जैसे रक्षाबंधन पर खेजड़ी के पेड़ को राखी बांधना और हर एक पेड़ पौधे की रक्षा करने का ये संदेश देता है। उन्होंने स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा और नेचर की सुरक्षा के लिए भी समाज में जागरूकता फैलाई है। रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव 2024 में भी सीधे मैदान में उतरे और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी कि वे युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभर चुके हैं। अगर हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के भी इंसान एक बड़ा नेता और युवाओं का स्पेशली चाहने वाला बन सकता है और उस पद को हासिल कर सकता है। आप इस पूरे मामले के बारे में, रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, उनके पूरे सफर के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस
सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।